चलो आगे जल्दी, लेट होते होते। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि बहुत सारे मतलब कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर होता है, जिसमें से कॉमन तीन चार अंतर जानते हैं हम लोग। कार्बनिक यौगिक में पढ़े थे कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें नहीं है। कार्बनिक यौगिक सुगंधित होते हैं, ये सुगंधित नहीं होते। इसकी अभी रिएक्शन जो होता है मंद अभिक्रिया दर होता है, यानी बहुत धीरे धीरे होता है कार्बनिक यौगिक बनता है। कार्बनिक यौगिक थोड़ा तेज बनता है। तो उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां तक हम लोग जाने थे। अब बात आती है कि कार्बनिक मतलब कार्बन में ऐसा क्या क्वालिटी है कि ये सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाता है। तो पहला एक सवाल रहेगा, 5 मार्क्स के लिए ये भी रहता है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा लग रहा। पहले पूछा जा रहा था, अब नहीं। कार्बन एक विचित्र तत्व है क्यों? मतलब ये सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाया था, कितना कार्बनिक यौगिक बना था कुछ याद? 80 लाख प्लस, 80 प्लस खाली नहीं, 80 लाख से ज्यादा कार्बनिक यौगिक बना था। तो अब सवाल उठता है के ऊपर कि यही क्यों बनाता है उतना कार्बनिक यौगिक, और कोई क्यों नहीं बना पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक सवाल लगेगा कि कार्बन एक विचित्र तत्व है क्यों। अब कार्बन एक विचित्र तत्व है क्यों, तो उसके तीन चार रीजन है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला रीजन जो है ना इसका, वो कहलाता है चतुसंयोजी। चतुसंयोजी बोलते हैं हम लोग, ऐसे लिखा रहेगा। अब देखिए ये क्वालिटी हर किसी के पास नहीं है। चतुर संयुग का मतलब होता है जो ना चार इलेक्ट्रॉन के जरिए जुड़ सके, यानी जिसमें आपका चार इलेक्ट्रॉन ना आपस में साझा करे या फिर आपस में एक दूसरे का त्याग या फिर ग्रहण करके बनाए। तो चार इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहता है उसको चतुर संयोजी। जैसे इसमें क्या होगा कि देखो हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो शुरू कक्ष में 2, अगला कक्ष में 8 तक मैक्सिमम भरा रहता है, तो 6 पूरा करना है तो 4 करेंगे। तो इसके पास 4 है। अब हम लोग एक और बात और सीखे हैं पहले, कि जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी एक दूसरे मतलब दूसरे को देगा। और जिसके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है वो करता है गेन, यानी दूसरे से लेगा। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वो ना लॉस करता है ना गेन करता है। और जिसके पास 4 रहेगा वो करेगा शेयर। अब बात आती है कि जैसे देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, तो उसका हम लोग को खोजना पड़ेगा उसका मतलब रिसेप्टर को, कि हम एक दे रहे हैं तो किसी के पास रहेगा तो एक ले। क्यों ये क्यों होता है? ये हम लोग पहले पढ़े थे अष्टक नियम को पूरा करने के लिए। रासायनिक बंधन में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी तत्व अपना ना 8 पूरा करना चाहता है, इस तत्व से जुड़ता है। तो बात यहाँ ये आती है कि देखो 4 वाला क्या करेगा, 4 वाले के पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या करेगा, शेयर, साझा। अब बताइए जहां पर भी साझा होगा वहां पे ज्यादा आपका बॉन्ड बनेगा। मान लेते हैं कि कोई आदमी है, कोई बिजनेस प्लान करना चाहता है। अब बिजनेस प्लान करना चाहता है, उसके पास 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, मान लेते हैं, लग रहा है उसमें 10 लाख रुपया। तो अब वो क्या करेगा, वैसे आदमी को ढूंढेगा जिससे वो ले सके। लेकिन इसी दौरान क्या, एक दौरान एक ऐसा भी होता है जिसमें पार्टनरशिप चलता है। तो पार्टनरशिप तुरंत मिल जाएगा कि हाँ हम ऐसा बिजनेस प्लान कर रहे हैं, 4 लोग मिलके आपस 6 लाख रुपए करके एक, यही कारण है इसका कि ये चतुसंयोजी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, तो ये सब किसी से साझा करता है। तो साझा करने के दौरान सारे तत्व इसके पास आते हैं और ये क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बनिक यौगिक बनाता है। तो पहला गुण यही है। चतुर संयोजी 4 इलेक्ट्रॉन वाला, 4 इलेक्ट्रॉन वाला के पास एक ही ऑप्शन है, साझा, शेयरिंग करेगा, कुछ इधर से कुछ इधर से। तो इसी कारण ये पहला जो ये कार्बन है, ये इसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। विचित्र तत्व को हम लोग लिखते हैं यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट ये होता है आपका विचित्र तत्व। तो पहला कारण, कार्बन एक विचित्र तत्व है, उसका पहला कारण है आपका चतुर संयोजी। तो एक हो जाएगा ये।
भूल गया लगता है। चलिए आगे, दूसरा कारण। पहला कारण है चतुर संयोजी। दूसरा, फर्स्ट रीजन आपका हो गया कार्बन एक विचित्र तत्व है। क्यों? तो पहला कारण आप दीजिएगा चतुर संयोजी होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में ये क्या करता है, साझा करता है, इसलिए आसानी से बॉन्ड बनाता है। अगला देखिए, दूसरा गुण है इसका, दूसरा बड़ा दिक्कत होता है, दूसरा क्वालिटी है उसको बोलते हैं हम लोग स्वबंधन। अब ये सबसे अच्छा क्वालिटी भी है। देखिए स्वबंधन, इसको बोलते हैं इन इंग्लिश में केटिनेशन, केटिनेशन गुण, केटिनेशन ये है केटिनेशन क्वालिटी। अब देखिए स्वबंधन गुण में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मतलब कोई तत्व है यौगिक बनाना चाहता है तो दूसरे तत्व से जुड़ेगा और दूसरे तत्व से जुड़ के यौगिक बनाएगा। लेकिन एक क्वालिटी, कोई ऐसा भी ऐसा तत्व है जो खुद से भी जुड़ता है, उसमें आपका ये वाला तत्व है आपका कार्बन। कार्बन के पास ये क्वालिटी है आपका कि वो क्या है, खुद से जुड़ता है। बड़ा दिक्कत आ रहा है इसमें। स्वबंधन, कार्बन के पास एक क्वालिटी है खुद से जुड़ने का, और जो खुद से जुड़ना सीख गया तो जानिए रहा कितना खुश रहेगा और कितना कार्बनिक यौगिक बनाएगा। तो खुद से जुड़ने वाला गुण को बोलते हैं स्वबंधन। बोलेगा केटिनेशन गुण क्या है, कुछ खुद से जुड़ने वाला क्वालिटी या विशेषता, यानी जो बंधन बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं केटिनेशन प्रॉपर्टी। तो दूसरा क्वालिटी आपका यही है स्वबंधन, ये खुद से बंधन बनाता है, इसीलिए कार्बन खुद से जुड़ता है। देखेंगे कि हम लोग अलग अलग कार्बन अपने से खुद से जुड़ते जुड़ते और सबसे बड़ा यौगिक भी बना लेता है। सी के पास कैपेसिटी है 60 बार जुड़ने का, कोई और तत्व के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो जुटेगा। सल्फर के पास कैपेसिटी है तो मैक्सिमम 8 तक, S4 देखते हैं हम लोग, S8 देखते हैं, तो 8 तक जुड़ सकता है। लेकिन कार्बन के पास क्वालिटी है आपका क्या, ये 60 बार जुड़ता है, और 60 बार जुड़ने के कारण इस सबसे बड़ा अणु भी यही बनाता है। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अणु किस यौगिक का बनता है, तो भी कार्बन का सबसे बड़ा यौगिक अणु, और सबसे बड़ा अणु का नाम क्या है, फुलेरीन। C60 को हम लोग क्या बोलते हैं, फुलेरीन, ये इसका नाम है फुलेरीन। फुलेरीन का आविष्कार जो है फुलेरीन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था, इनका पूरा नाम था बंक मिस्टर फुलेरीन, बंक मिस्टर फुलेरीन, इन्होंने ही किया था, तो इसलिए इसके नाम पे पड़ गया फुलेरीन। तो ये फुलेरीन आपका सबसे बड़ा यौगिक है। तो दूसरा क्वालिटी, कार्बन एक विचित्र तत्व है, आपको 5 क्वालिटी बताना है बस। तो पहला क्वालिटी हम लोग पढ़े थे चतुर संयोजी, चारों तरफ से जुड़ने की क्षमता, या फिर उसके पास 4 है तो साझा करके एक दूसरे से यौगिक बनाता है। दूसरा क्वालिटी स्वबंधन, स्वबंधन कहने का मतलब खुद से जुड़ने का क्वालिटी इसके पास है और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास है तो बहुत कम है। एक सल्फर है, एक सिलिकॉन भी होता है, वो भी जुड़ता है आपस में, तो सिलिकॉन से हम लोग देखते हैं बालू वगैरह का कण बनता है, तो सिलिकॉन एक होता है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा क्वालिटी, पहला चतुर संयोजी, दूसरा आपका हो जाएगा स्वबंधन केटिनेशन। चलिए तीसरा, तीसरा क्वालिटी है इसका समान चाहत, इसको बोलते हैं अफेक्शन, समान चाहत, अफेक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई तत्व जो है ना, सब का सब जो सारे जो तत्व हैं उसमें एक नेचर पाया जाता है कि वो अपने जैसे ही तत्व से जुड़ना चाहता है। यानी कोई भी, जैसे देखिएगा इधर भी वैसे ही रहता है, अमीर आदमी के साथ रहता है, गरीब वाला गरीब के साथ रहते हैं, तो वही आपका क्या है। लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जो मतलब ये मीडियम वाला में है। मीडियम कहने का मतलब इसका रेंज जो है ना मध्यम में है, ना ये गरीब है ना अमीर है, लेकिन ये सबके साथ जुड़ता है, यानी सबके साथ समान चाहत है। अमीर के पास भी वैसा ही आपका व्यवहार कर रहा है, गरीब के साथ भी वैसा ही। यानी कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जो गरीब एलिमेंट है, यानी उसको कोई पूछने वाला ना है, तो ये जाएगा क्या ये हमारे साथ आप जुड़िए। तो इसीलिए क्या है, तीसरा क्वालिटी इसको
विचित्र तत्व बनाता है वो है आपका समान चाहत। इस सबसे जुड़ता वैसा है, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े, ऑक्सीजन से जुड़े, हाइड्रोजन से जुड़े, कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई भेदभाव आपका इसमें नहीं है इसके पास। इसीलिए क्या है, सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाता। काहे ऐसे कर देगा, कोई भी आपका भेदभाव हम नहीं कर रहा है बुढ़वा, कोई भेदभाव नहीं रखता है, इसीलिए क्या है ये सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाता है। तो तीसरा क्वालिटी याद रखेंगे, समान चाहत। अब बात आती है समान चाहत कोई रखता क्यों है, मतलब कोई क्यों जुड़ना चाहता है दोनों से, तो इसका कारण है चौथा है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। चौथा कारण आपका है विद्युत ऋणात्मकता। चौथा विद्युत ऋणात्मकता। अब ये देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसको समझ लेते थोड़ा सा। ये हर किसी तत्व का ना एक क्वालिटी है, एक गुण है। कहाँ 7:20 में बोलते हैं, पहुंच रहे हैं एकदम लेट लेट से। चलिए तीसरा चौथा क्वालिटी है इसका आपका, तीसरा हो गया था समान चाहत, चौथा क्वालिटी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ये देखिए क्या सर्टिफिकेट है, ये क्या है, मान। इसमें क्या रहता है, एक मान होता है, हम लोग निकालते हैं इसको अलग तरीके से, तो वो निकालने वाला सिस्टम यहाँ भी नहीं सीखेंगे। एक मान है जो ये तय करता है कि कोई भी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन देने या लेने की कितनी क्षमता है। यानी समझ आए कि एक वैल्यू है जो आपका क्या तय करता है कि ये देगा कि नहीं देगा। जैसे होता है ना, कोई आदमी किसी के पास से कुछ मांगना चाहता है तो पहले मतलब मन में उसका रहता है ये देगा नहीं देगा, वैसे टाइप का मतलब एक नेचर जो बिहेवियर है उसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो ये देने वाला और लेने वाला इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, जस्टिफाई करता है कि देगा इलेक्ट्रॉन को नहीं हमें, या फिर कितनी मात्रा में देगा। ये आपका देने वाला और लेने वाला रिसीवर दोनों को मतलब ये जस्टिफाई करता है, एक मान है। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो ये मान है ना कार्बन का, जैसे देखिए ये सबसे मैक्सिमम ध्यान रखिएगा 0 से शुरू होता है और सबसे ज्यादा आपका कहाँ किसका होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता मान सबसे ज्यादा होता है और ये होता है 4.0, यानी 4 ही लिखते हैं। लेकिन मान जब लिखिएगा ना टेबल में, जब मान लिखते हैं हम लोग तो पॉइंट के बाद 0 बैठाते हैं, है ये 4 है, इसको 4 लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग मान जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ये 0 से 4 के बीच में इसका सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता 4 का वैल्यू है। अब क्या है कि यहाँ पर कार्बन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो आसपास होता है 2 के पास, 2.0। अब समझिए 2.0 के आसपास है, इसको 2.1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2.1 होता है, तो 2.1 है, 2 के आसपास है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या है, क्यों ये समान चाहत रखता है, क्योंकि बीच बीच में है, तो इधर से भी जुड़ लेता है, ऊपर से भी जुड़ लेता है, सेम मात्रा में जैसे बीच में है आपका, तो जितना दूरी इधर तय करेगा उतना ही दूरी इधर भी तय करेगा, और ये दूरी इसके लिए बराबर होता है। इसीलिए ये क्या है, दूसरे अन्य तत्वों से आसानी से जुड़ लेता है, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता का वैल्यू बीच में है। अब बीच वाला आदमी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ये आपका इसी कारण, ये चौथा जो इसका क्वालिटी है, इसी के कारण क्या बनता है, ये विचित्र तत्व। यानी विचित्र तत्व का हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन को यूनिक एलिमेंट क्या कौन कौन सा गुण बनाता है, तो 4 गुण पढ़े, चतुर्संयोजी, फिर स्वबंधन खुद से जुड़ने वाला, तीसरा समान चाहत हर किसी के साथ एकदम सही व्यवहार, चौथा विद्युत ऋणात्मकता। अब अगला है पांचवा क्वालिटी आपका, पांचवा है इसका एक गुण है जिसको बोलते हैं श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण कहने का मतलब, जैसे आप देखिए क्या होता है कि हम लोग मतलब कोई अकेला आदमी, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, तो अकेला आदमी उतना इनकम नहीं जनरेट कर सकता है जितना और सारे लोग मिलके, यानी बोला जाता ना समूह में, यानी एकता में बल है, तो अधिक कोई ग्रुप का निर्माण हुआ, समूह का निर्माण हुआ। जैसे देखिए एक समूह हम लोग के पास चलता है SHG, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं जीविका, देखा होगा ना, चुनाव के पहले क्रेज था इसका अपना, मतलब चुनाव के पहले जीविका दीदी से मिलना मतलब प्राइम मिनिस्टर के बराबर,
नहीं चल रहा था वो जो 10,000 वाला मामला में पावरफुल बने थे, वही बोल रहे हैं। तो वो क्या है कि क्यों पावरफुल ये बने उस टाइम, क्योंकि ये सरकार का सबसे बड़ी श्रृंखला है। सरकार यदि कुछ भी चीजों को मतलब ये करना चाहेगी अभी, तो सबसे बड़ी श्रृंखला आपका क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप उसके पास जो है वो आपका क्या है, यही है, मतलब जीविका है इधर। हालांकि जीविका क्या है आपका एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समूह है। ये सिर्फ और सिर्फ यही का नहीं बना हुआ है, सबसे पहले ये बना था बांग्लादेश में, और जहाँ सबसे अब कम हो गया है। बांग्लादेश में क्या है आपका, जैसे समझे मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, तो मुस्लिम लोग में एक कम्युनिटी में ये अब होता है कि आपका ग्रुप देखे होंगे कि ग्रुप ग्रुप में आपस में मिल के वो क्या करते हैं, समूह बनाते हैं और उससे वो चंदा वगैरह जो भी इकट्ठा करते हैं उसका यूज करते हैं अपने कल्याण के लिए। हम लोग में वैसा नहीं है, हम लोग में थोड़ा कम है ना ये नहीं है। यहाँ तो सरस्वती पूजा के चंदा मांगल जाओ जो ओकरा पर सवाल उठा देता है कि हमरा पार्षद ये दिया था। सेम यहाँ ये है। और वहां वाला में क्या है कि उन लोग में मतलब ये है कि जब उन लोग जमा होते हैं अथी के दौरान, जैसे उन लोग के संग्रह एक है ना, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो एक हो गया तो दूसरा का निकल जाता है, उन लोग एक साथ जाते हैं नहीं के लिए। तो वही ये लोग बनाए थे, इन लोग मतलब थोड़ा गरीब उस टाइम, मतलब जब जो थोड़ा गरीब थे, तो आपस में एक ग्रुप बनाए थे, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, यानी खुद से सहायता करने के लिए। तो यही लोग जो है ना 1-1 रुपया जमा किए थे आपस में, पूरे जनसंख्या आवाम से मतलब जनता से मांगा गया था कि पूरा मतलब 1-1 रुपया आप दीजिए। वहां का बांग्लादेश में क्या चलता है, हाँ टका चलता है। तो वहां पर स्वयं सहायता समूह में ये मांगा गया था और दिया गया था, मतलब ये कि स्वयं, कभी कभी ये हो जाता है स्वयं सहायता समूह, इसमें मांगा गया था आपका, और ये मतलब ये किया गया था। तो वहीं से एक कंसेप्ट आया और फिर गया श्रीलंका वाला में, मतलब बांग्लादेश से बगल में श्रीलंका में खूब ज्यादा प्रचलित हुआ, क्योंकि श्रीलंका की भी इकोनॉमी उसी तरह फिर धीरे धीरे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गया। और फिर उसके बाद अब देखो बना हुआ है, मतलब सबसे कम कीमत में आपको ब्याज में ब्याज दर पे मिल जाता है पैसा, इसी में ना, इसमें डूब भी जाता है कभी कभी, कोई कोई डुबा देता है, देंगे ना, और ओकरे ग्रुप के रहता है, कुछ बोलवो नहीं करता है। तो यही आपका ये गुण है श्रृंखला। और हम लोग भी सबसे ज्यादा मानव श्रृंखला बनाते हैं। नीतीश कुमार देखे होंगे शराबबंदी दिवस आता है, अ? एक मानव श्रृंखला हम लोग बनाए थे, जो सबसे बड़ा श्रृंखला अभी तक का बना है भारत में। हाँ बिहार में कब, मतलब ईस्वी, क्या बता, हाँ ऑफिशियली बंदे ना है। किसी भी चीज का बंदी का मतलब उसका रेट बढ़ जाना, उसको तो मिलवे करेगा, ये थोड़ो है नहीं मिल रहा है, आप प्राइवेट से मिल रहा है। मतलब आओ घर पहुंचा, होम डिलीवरी, पहले ही नहीं चल रहा, पहले जो थोड़ा समझ आए कि शराब वाले का कम इज्जत था, पिए वाला का, वो जाता था पीने के लिए मतलब जगह पे। अब हाँ ठेका होगा जहाँ पे, अब उसके पास आता है देवे वाला, सेलर घरे घरे जाता है। ये कंसेप्ट ला दे, दूध वाला जैसा सिस्टम कर दिया कि दूध में जैसे दूध बांटने वाले लोग जाते हैं ना घर घर, वैसी कीमती बना दिया एकदम, शराब का वैल्यू बढ़ा दिया। हालांकि शराब के मतलब ये इससे भारत बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान भी है, मतलब शराबबंदी से नहीं नुकसान है, 20,000 करोड़ बजट का नुकसान है। सोचिए 20,000 करोड़ से रोड वगैरह जो भी मतलब शराब लोग पीते थे उसका टैक्स उतना जाता था, उतना पैसा, अब उतना पैसा उसको नहीं मिलती है। लेकिन गांधी जी ने कहा था, गांधी जी के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, उनका कहना था कि जो राजस्व देखेगा और शराब को मतलब ये मतलब करेगा वैल्यू देगा, तो वो उसका पतन निश्चित है। तो इसीलिए राजस्व को नहीं देखा इन लोग, मतलब थोड़ा सा मतलब समूह का सुधार किया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। एक और राज हमारा वैसा ही है, हम लोग सबसे ज्यादा जाने वाले थे कुछ दिन, अभी ये शराबबंदी कुछ लाभकारी भी हुआ है, नहीं तो बिहार मतलब एक जनसंख्या आता रिपोर्ट आता भारत में सबसे ज्यादा, हाँ मतलब पीने वाले स्टेट हम लोग टॉप, एजुकेशन में भले नीचे से रहे,
सड़क बनाने में हम लोग बहुत नहीं पीछे से है, दूसरे नंबर पे। हम लोग का एजुकेशन में टक्कर के रख लेते हैं उड़ीसा, जैसे भारत लेता पाकिस्तान से। भारत कुछ भी अथी करना है तो पाकिस्तान से तुलना, देखो पड़ोसी देश, दूसरे वाले देश विकसित देश से नहीं लगे, जैसे हम लोग बिहार, बिहार उड़ीसा में टक्कर चलते रहता है। कभी उड़ीसा एक गुण आगे चल जाएगा, कभी बिहार नीचे पे रहेगा। हम लोग एजुकेशन के मामले में सबसे नीचे पे थे, एजुकेशन के मामले में हम लोग नीचे पे हैं, और नीचे से ऊपर पे उड़ीसा भी है। तो अगला साल कभी कभी मतलब ये होता है कि उड़ीसा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है बिहार। ये दोनों का चेंज होते रहे, अपने में चेंज करते रहता है ये दोनों, उड़ीसा और बिहार। ये है। देखिए एजुकेशन का मतलब यहाँ साक्षरता दर से होता है, ठीक। साक्षरता दर और शिक्षित दर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक होता है साक्षर, एक होता है शिक्षित। हम लोग के पास क्या है, साक्षर दर कम है, हम लोग के पास एजुकेशन कम नहीं है। एजुकेशन में तो देखा होगा, यहाँ से लोग बोलते हैं आईएएस यूपीएससी वाला जो मामला है उसमें हम लोग ज्यादा है। तो ये आपका शिक्षित और साक्षरता मिली, यहाँ जो पढ़े हैं वो अच्छा पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा है, ये मामला। और साक्षरता का मतलब क्या, जो अक्षर जानता है, सिग्नेचर। तो यहाँ हम लोग की बहुत सारी आबादी अभी भी क्या है, अपना वाला कलम से साइन करता है। वो तो ये सब कलम बना है, नेचुरल कलम, ओकर स्याही से साइन करता है। तो साक्षरता का मतलब ये है जो अक्षर जानता है उसको साक्षर बोलते हैं, और जो एक मिनिमम बोर्ड का अध्ययन कर चुका है, 10 12 वो पास कर लेता है, उसको शिक्षित मानते हैं हम लोग। ऐसे अब हमारा जो शिक्षित मानने का है वो ग्रेजुएशन पे है, कि यदि कोई ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो आपका क्या है, शिक्षित है, मतलब ऐसे मानते हैं। चलिए बैग जाते हैं हम लोग, इधर चले गए दूसरे जगह पर। ये इसलिए गए कि देखिए आपका क्या मतलब हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं, मानव श्रृंखला बनाते हैं कि शराब उराब नहीं पिए। और देखो सबसे बड़ी बात, श्रृंखला में कौन जाएगा, जो ऑलरेडी पीता भी नहीं है। श्रृंखला में केकरा बनाता है, महिलाएं ना रहता, महिला बच्चा, वो दोनों का कनेक्शन है पिए वाला से। और जो उसका गार्डिंग कर रहा है वो पी के आल रहता है। एक बार अभियान चल रहा था ना, शराबबंदी अभियान, उसमें कंट्रोलर वगैरह जो भी था मतलब लगाया गया, और वही कंट्रोलर पी के आल है। मतलब कंट्रोल करने के लिए शराबबंदी होना चाहिए नारा लगा रहा है, और खुद पी ले। बाद में पुष्टि हुई कि हाँ ये पिए हुए है, ये कैसे आ गया है इस ग्रुप में। तो मतलब जिससे करवाना है उससे करवाएगा नहीं, और जिसको इससे मतलब नहीं है वो उससे मतलब ही नहीं है। चलिए आगे छोड़िए। तो ये आपका क्या है, इसका भी यही क्वालिटी है, श्रृंखला बनाता है। श्रृंखला बनाने के कारण क्या है, लंबा जुड़ता है। चलिए यहां पर हो जाएगा, ये लंबा जुड़ता है आपका, श्रृंखला बनाएगा, श्रृंखला बनाता है। और श्रृंखला में दो टाइप का, एक बोलते हैं रैखिक श्रृंखला, एक को बोलते हैं साखित श्रृंखला। रैखिक श्रृंखला और एक होगा आपका साखित श्रृंखला, साखित श्रृंखला। अब रैखिक श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे कोई सी ऐसे आपस में जुड़ते रहेगा तो इसको बोलेंगे रैखिक। और यदि सी जुड़ने के क्रम में मतलब दूसरे, जैसे एक लीनियर भी जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ रहा है आपका, और ये इसी के पास ऐसा क्वालिटी है, ऐसे जुड़ते रहता है, जिधर मन तिधर से, जिधर मिल गया उधर लपेट लेता है। तो ये आपका क्या है, साखित श्रृंखला। साखित मतलब क्या हुआ, एक रेखा में न चल के कहीं से भी और दूसरे जगह से आपस में जुड़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग साखित श्रृंखला। तो ये होता है आपका, तो एक रैखिक श्रृंखला हो जाएगा, दूसरा साखित श्रृंखला, तो ये श्रृंखला बनाता है। इसीलिए पांचवा क्वालिटी इसका कौन सा होगा, श्रृंखलन गुण। बस हम लोग को इतना इसमें जानना था कि कार्बन एक यूनिक तत्व है, विचित्र तत्व है, उसका 5 कारण जानना था। कौन कौन हम लोग 5 कारण जाने, पहला चतुर्संयोजी, 4 बार ये 4 मतलब सदस्यों से जुड़ने की क्षमता रखता है। दूसरा स्वबंधन, यही 5 वर्ड याद रखना है हम लोग को, पूरा अथी नहीं याद रखना है। स्वबंधन में खुद लिख देगा, खुद से जुड़ने के गुण को स्वबंधन कहते हैं। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होता है चतुर्संयोजी होता है। तीसरा क्वालिटी हम लोग पढ़े एकदम गोले, ये वाला एकदम समान चाहत, इसको और ज्यादा अच्छा बनाता है, सबसे ज्यादा यही जो है इसको सबसे ज्यादा मतलब यूनिक बनाता है कि सबसे जुड़ने की क्षमता रखेगा। चौथा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता में क्वालिटी क्या है, बीच का है। इसका क्वालिटी ये है कि बस ये नहीं कि विद्युत ऋणात्मकता में आपका ये बीच पे आता है इसलिए ऊपर नीचे दोनों जुड़ता है। और 5वां हम लोग श्रृंखलन, बस यही याद रखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन अब बनेगा तो नहीं, लेकिन बस पढ़ने के दौरान अभी याद कर रहे हैं।
क्या क्या, देखिए एक बात तो और भी ध्यान रखना, हम लोग को पढ़ना है, जो जितने भी चीजें पढ़ना है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक, कि हम लोग को क्या किस पे ज्यादा फोकस करना है, तो उस पे हम टिक लगवाते चलेंगे भी। जब क्वेश्चन आएगा ना उस टाइप का, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला रहेगा तो उस पर टिक लग जाएगा, उसको ज्यादा याद कीजिएगा। यानी अब देखिए यहाँ पर क्या सिलेबस बहुत हैवी बड़ा रहेगा, पूरा एकदम पूरा का पूरा याद करना तुम्हारे लिए मतलब खतरनाक ही होगा, उतना याद भी नहीं कर पाएगा। अभी ना शुरू शुरू में याद कर रहा था, अभी बाद में स्टूडेंट का एक ग्राफ बताया था ना जिसमें ऐसे भी चलता है, ई वाला हम लोग का याद वाला ग्राफ, रिमेम्बर वाला ग्राफ ऐसे चलता है एकदम। अभी जब पढ़ रहे हैं तो एकदम मोटा लाइन, आगे बढ़ेंगे अगला चैप्टर में तो ये थोड़ा सा धुंधलाएगा, फिर अगला ये थोड़ा सा मोटा होगा, अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये तो एकदम पूरा एकदम हल्का, समझ रहा ना, पूरा धुंधलाएगा हल्का, ये तो गाढ़ा कर देना है, छूट छूट के जाएगा। अब फिर इसके बाद इधर थोड़ा गाढ़ा होगा, फिर ई छूटेगा, यहू छूटना शुरू होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पीछे हमेशा याद करते रहिएगा, एक दो बार डेली कम से कम ऐसा हो कि मतलब पढ़ लीजिए, आप सिर्फ याद नहीं भी कीजिए कि एकदम ऐसे करके याद ही कर रहे हो, उसका नहीं, आप पढ़ लीजिएगा 2-3 बार लगातार, वही चीज को सेम टू सेम पढ़ते रहिए बस। इसका आपका यही है, तभी गाढ़ा होगा। फिर पढ़ लिए तो थोड़ा सा गाढ़ा, फिर यहाँ पे चला, फिर चलते रहेगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा भूलिएगा, इसमें क्लास ही ऐसा है। चलिए तो आगे, ये हो गया यहाँ कंप्लीट। आइए यही वाला देखो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक, लिखने के लिए बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना हम लोग को, ये हम इतना समझाए आपको बता के। देखो ये था आपका कार्बन एक विचित्र तत्व है क्यों, उसका गुण में लिखे हैं। कार्बन के पास निम्न गुण है, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है। स्वबंधन, कार्बन जिस बंधन से खुद से जुड़ता है उसे स्वबंधन कहते हैं। कार्बन 1 से 10 तक जुड़ने में, ये आगे हम बताएंगे, ये वाला लाइन जो है ना वो आगे भी पढ़ना है, इसीलिए छोड़ दिया। चतुर संयोजी होता है। तीसरा श्रृंखलन गुण, यानी श्रृंखला बनाता है वो वाला। और चौथा आपका देखो यहाँ पे था समान आकर्षण, उसी को बोलते हैं समान चाहत। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों के समान प्रेम भाव से, देख रहा ना, समान प्रेम भाव से जुड़ता है। अगला है विद्युत ऋणात्मकता, जहां प्रेम भाव समान रहेगा सब जुड़ेगा वजह से। कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.1 होता है, जिसके कारण अधिक एवं कम दोनों प्रकार के तत्वों से जुड़ता है। ये आगे जो है वो मतलब कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो डाल दिया है, आगे हम उसको सीरीज से पढ़ा देंगे आपको। चलिए अब देखो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं आगे। यहाँ पर देखो कार्बनिक यौगिक को निम्न तरीकों से बांटा गया है। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे बस ये वाला, इतना हम लोग को पढ़ना अभी नहीं है, ये आगे जाके पढ़ा जाता है बीएससी पार्ट 1 में। सिर्फ बंटवारा जान लेना है कि कार्बनिक यौगिक कैसे कैसे आपका बना है, ठीक। तो देखिए कार्बनिक यौगिक जो है उसको ना 2 तरह से बांटा गया। अभी बताए थे कि एक श्रृंखला बनाता है, तो श्रृंखला जब बनाता है ना तो एक बनाता है लीनियर श्रृंखला, तो उसको बोलते हैं ओपन, ओपन वाला बनाता है। एक बनाता है क्लोज लूप। कार्बनिक यौगिक 2 तरह से बनेगा, एक तो इस तरह से, जैसे मान लेते हैं CH3 रहेगा, कभी कभी कुछ आ जाता है इसके कारण, एक जैसे CH3 CH2OH ऐसा वाला हम लोग देखते हैं जिसमें कार्बन रहेगा लीनियर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन वाला, ओपन चेन बोला जाता है इसको। और एक कार्बनिक यौगिक जो बनता है आपका इस तरह का रिंग में, इस तरह का जो एरोमेटिक बनेगा ना, इस तरह का रिंग में बनेगा, उसको बोलते हैं क्लोज चेन। कार्बनिक यौगिक एक ओपन चेन वाला होता है, एक क्लोज चेन वाला होता है। क्लोज चेन वाला सब ये बेंजीन रिंग कहलाता है ज्यादातर। ये बेंजीन वाला आपका, बेंजीन का सूत्र आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से इसको। ये आपका बेंजीन रिंग होता है, इससे जो कार्बनिक यौगिक जुड़ता है उसको बोलते हैं क्लोज शेप वाला, और इसको बोलते हैं ओपन चेन। तो देखो कार्बनिक यौगिक को 2 तरह से बांटा गया है यहाँ पे। एक को बोला गया ओपन चेन, उसी का नाम रखा गया ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब साइकिल, मतलब चक्र जो है आपका वो लगातार चलते रहता है, उसको ए साइक्लिक बोलते हैं। क्लोज चेन बंद श्रृंखला, इसको बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। ए अल्लाह काहे रे, जादू पढ़ लिया अभी, ये गढ़ा गया पीछे तोर है।
कार्बनिक यौगिक दो प्रकार का होगा, एक को ओपन चेन, याद रखना नहीं है, मतलब ज्यादा हम लोग को सिर्फ बंटवारा इसका समझ लेना है, इसमें हम लोग जाएंगे ज्यादा नहीं, है ही नहीं यूजफुल हमारे लिए। कार्बनिक यौगिक दो तरह का, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन समझा दिए ये वाला। ओपन चेन को यहाँ पे बांटा गया है, देखिए ये आपका 3 प्रकार में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये अल्काइल लिख दिया, अल्काइन है ये, अल्काइन। ये आपका रहेगा, हाँ यहाँ पे आ जाओ ना, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और क्लोज चेन को यहाँ पे ये तीनों को बांटा गया, बाकी ये बंद हो गया। ये वाला आपका ओपन चेन वाला बस 3 ही है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में। यहाँ पे क्लोज चेन वाले को 2 तरह से बांटा गया, एक होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक। अब बोलिए ये दोनों क्या है, इसको समझते हैं। देखो एक होता है आपका ये वाला, ये देखिए आपका यहाँ पे रहेगा ना, ये आपका एक बेंजीन रिंग रहेगा, कहाँ बतावे, कहाँ नया, इसको हटा के आ जाएगा। हम लोग जान रहे थे कि देखिए कार्बनिक यौगिक जो है ना वो 2 तरह का होगा, एक को हम लोग बोले थे अभी ए साइक्लिक, हाँ ए साइक्लिक बोला जाता है ओपन चेन, और एक को हम लोग बोलते हैं आपका साइक्लिक, इसको बोला जाता है आपका क्लोज चेन, क्लोज चेन। यही दोनों यौगिक होता है, जिसमें ये वाला हम लोग पढ़े हैं, ये 3 टाइप का होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये 3 टाइप का होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। हम लोगों को यही वाला पढ़ना है, ये बताया था कि उधर वाला पार्ट को हम लोग को नहीं पढ़ना, खाली बस बंटवारा जानना है कि कहाँ कौन कैसे होता है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहां से शुरू करते हैं, इधर ये तीनों के बारे में जानेंगे। ये आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये ए साइक्लिक कंपाउंड जो है ओपन चेन वाला, उसमें चलेंगे। देखिए ओपन चेन कंपाउंड, चेन कंपाउंड। अब देखिए एक एक करके समझेंगे, इसमें कुछ वर्ड पहले समझना, उसके बाद ये 3 प्रकार के भी बताया कि एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, और एक होता है आपका ये अल्कीन होता है, और एक होता है अल्काइन। अब इसमें देखो 2 वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। एक को हम लोग जो एक वर्ड है ना, ये देखो यहां से ऐसे बंटवारा हुआ है, ये अल्क वर्ड सब में आता है, अल्क, अल्क, अल्क। और एक उसके बाद वाला वर्ड है एनी, ईएनई, वाईएनई। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये 3 चीजें है क्या। तो पहला वर्ड जो है इसमें आता है अल्क। अल्क को बोला जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ही बोल दीजिए इसको आप, तो ये कहलाता है अल्क। अल्क क्या है, ग्रीक भाषा का, ग्रीक वर्ड का, आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, जहां पे इसका मतलब होता है कार्बन की संख्या, कि कार्बन की संख्या कितनी होगी वो डिसाइड, उसको ही हम लोग, उसके सारे ग्रुप का नाम है अल्क। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को क्या बोला जाता है, अल्क बोला जाता है। तो ये वर्ड है आपका। दूसरा है इसमें सफिक्स। तो देखिए कार्बन की संख्या हम लोग जैसे पढ़े हैं, ये आपका नंबर 1 2 3 4, केमिस्ट्री में भी आपका नंबर चलता है, जिसमें से देखो सबका नाम हम लोग को जानना पड़ेगा। तो यहां से हम बता रहे हैं नंबर ऑफ सी एटम, इधर लिखते हैं नेम, नंबर ऑफ सी एटम, और यहाँ पे इसका नेम चलता है। तो देखिए नंबर ऑफ सी एटम में पहला को हम लोग बोलते हैं मीथ, इसीलिए देखे होंगे पढ़े हम लोग 10 क्लास में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नंबर्स बनता है। एक कार्बन को मीथ बोला जाता है, 2 कार्बन को ईथ बोला जाता है। तो काउंटिंग 1 से 10 तक सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये काउंटिंग याद रहेगा तो आप रिएक्शन वगैरह चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं, केमिस्ट्री का ही मतलब समझ जाओ कि पहाड़ा है, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट पीटी वाला, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को नहीं पता। देखिए अब इसके बाद भी नाम चलता है 100 तक, लेकिन हम लोग को 10 तक याद रखना है, ठीक। नाम तो मतलब 100 50 जहां तक भी लेके जाएगा वहां तक जाएगा,
लेकिन वहां हम लोग को याद रखना है 1 से लेके 20 तक, सॉरी 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक ये वाला याद रखिएगा। 10 के बाद वाला जो नाम चलता है ना, उसमें आपका हमारा ही सिस्टम जो है, जैसे 11 है तो 11 को हम लोग 1 डेक बोलते हैं। 1 मतलब 1 होता है, जैसे 11 को बोलना रहेगा तो 1 डेक। डेक मतलब 10 और 1 मतलब 1। 13 को बोलना है 3 डेक, काउंटिंग वाला 3 लाना है। और 10 डेक का मतलब क्या होगा 10 13, ऐसे चलिएगा कहाँ तक 19 तक। 19 को क्या बोलेंगे 9 डेक। फिर आ जाएगा 20। 20 को यहाँ काउंटिंग में इकॉस बोलते हैं। केमिस्ट्री के काउंटिंग में 20 को इकॉस इकॉस बोला जाता है। अब बोलेगा 21 को 1 इकॉस। 29 तक ऐसे चलेंगे, यानी 21 को बोला जाएगा तो 1 इकॉस, 29 को बोलेंगे 9 इकॉस। 9 इकॉस नहीं बोलेंगे 9 इकॉस। फिर आएगा 30। तो इसी तरह देखो यहाँ 10 20 वाला जान लेते हैं हम लोग। 10 के बाद 20 30 वाला कैसे चलेगा। 20 को क्या बोलेंगे इकॉस। 30 को क्या बोलेंगे ट्राइकॉन्ट। अब कॉन्ट चलते रहेगा, ट्राइकॉन्ट। 40 को क्या बोलेंगे टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। 50 को बोलेंगे पेंटाकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट। 60 को बोलेंगे हेक्साकॉन्ट। अब बोलेगा 61 1 हेक्साकॉन्ट, 62 2 हेक्साकॉन्ट, 63 3 हेक्साकॉन्ट। ऐसे मतलब ये याद रखें, लेकिन याद रखना नहीं, हम लोग को इधर नहीं जाना, ठीक। ये अभी सिर्फ जानकारी के लिए है, काम उतना से ही होगा, इधर कोई मतलब ज्यादा है नहीं, ये सिर्फ बता दिया आपको एडिशनल के लिए। 70 को बोलेंगे हेप्टकॉन्ट या हेप्टाकॉन्ट, यहाँ दोनों नाम इसका है। 80 को बोलेंगे ऑक्टाकॉन्ट, 90 को बोलेंगे नोनाकॉन्ट, और 100 को बोलते हैं हेक्ट। HEPT को बोलते हैं 7, HECT 100 को बोला जाता है HECT हेक्ट। हेक्ट का मतलब होता है 100। तो ये हम लोग को याद रखना है ये वाला नंबर। 1 से लेकर 10 तक हम लोग ऐसे याद रखेंगे। आपका क्या 1 2 3 4 5 जो रहेगा ना, ये 10 तक ये हमें क्लियर रहना चाहिए। ये क्लियर रहेगा तो आगे हम लोग सीख जाएंगे। तो क्या रहने देते हैं।